आजाद कश्मीर के इलेक्शन में आपके हवाले से आपकी पार्टी की जानिब से भी उनके खिलाफ बयान दिए गए, मगर आप नहीं समझते कि ये जो आपस में जो अपोजिशन है, ये जो लड़ाई है, आपकी आपसी लड़ाई है, इसका सारा फायदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने उठाया आजाद कश्मीर के इलेक्शन में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीडीएम अगर अपने इस्तीफे के ऑप्शन में पीपल्स पार्टी ना निकली तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल हो जाना था और इसको लाने वालों से भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ लोगों को मफादात अजीज से वो मफादात का शिकार हो के अब देख रहे ना कि भी गवर्नमेंट का चेयरमैन है सेनेट में और गवर्नमेंट पार्टी का ही अपोजिशन लीडर बन गया। अगर उसे जमहूरी तरीके से देखते तो गिनती की तादाद तो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के साथ ज्यादा थी। नून लीग अपने एक जो अपोजिशन लीडर बना है वो किन के वोटों से बना है, मुझे वो भी बता दें। वो सेनेटर किन के वोटों से बना है वो भी बता दें। हमारे वोट जी मेरी बात सुन लेना। वो जब पीडीएम का हिस्सा थे बिल्कुल हमने सपोर्ट किया था एक नजरिए पे मुत्तफिक होके। जरूरी नहीं है कि तमाम। ठीक है शाहिद नवाब साहब, आपने कहा कि जिन लोगों को फायदा अजीज था वो अलग हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल ठीक है। आप अपने इसी बयानिए के साथ मुतमईन है तो ये बता दें 2023 के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए? देखिए इंशाल्लाह माजी में कभी पर्सन लीग भी हुआ करती थी, जिनेको लीग भी हुआ करती थी, काफ लीग भी हुआ करती थी, जो मौके लगा के 10 साल के लिए उन्हें वर्दी में तय करने का नारा लगाते थे। तो हालात सबके सामने है। जुल्म का सूरज हमेशा बुलंद नहीं रहता, कभी ना कभी इंशाल्लाह अवाम की ताकत करने की रहमत जरूर होगी। और 2023 में 2023 के इलेक्शन कैंपेन जो है जी उसको मरियम बीबी लीड करने वाली है या मियां शहबाज शरीफ लीड करने वाले? लीड जो मर्जी करे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के लीडर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बयानी सब कायम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चलिए जो मियां नवाज शरीफ कहेंगे